मेरी मदद करिए प्लीज। मेरे पास अपनी टीना को खिलाने को कुछ नहीं। बस 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 चुप हो जा। तुम्हारी छोटी बच्ची खुश रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। देखा टीना, अभी भी अच्छे लोग होते हैं। हाँ? ये क्या कर रहे हो? अपने पैसे मुझे दे दे लड़की। ये मेरी बेटी के खाने के पैसे हैं। नहीं, रुक जाओ, रुको रुको। बेचारी बच्ची, इसने अपने माँ बाप को खो दिया। मुझे उम्मीद है इसकी लाइफ अच्छी होगी। गुड आफ्टरनून सर। सर, ये विक्टिम की बेटी है। एक्चुअली ये हमें सड़क पर मिली है। बेचारी। तुम चिंता मत करो, हम इसे ऑर्फनेज भेज देंगे। उम्मीद है कि वो इसकी अच्छी देखभाल करेंगे। वाह, क्या बेवकूफ है। दरवाजा अंदर से खुलता है। जीनियस, बेवकूफो। इसीलिए तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करता टीना। सीरियसली, आप लोग जानते हैं ये मुझे परेशान क्यों करते हैं? कमेंट करो, टीना को बुली मत करो। अच्छा है मुझे दरवाजा खुला आता है। तुझे क्या लगता है तू बहुत चालाक है क्या? कभी राइट टू एजुकेशन के बारे में सुना? ये सभी के लिए है। तुमको तो हमारे ऑर्फनेज से बाहर निकल जाना चाहिए। हाँ, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। ये बहुत अनोइंग है। सॉरी मिस क्रिस्टी। क्या उन्होंने फिर से तुम्हें बाथरूम में बंद किया? ठीक है, देखो ठीक से जल्दी से खुद को साफ करो। चलो जल्दी करो। क्या हो रहा है? लो, अपने नए पेरेंट्स से मिलो, मिसेस एलिस और मिस्टर नेट। बिल्कुल नहीं। हाय स्वीटहार्ट। अब चलो भी हमारे साथ, तुम्हारे लिए तुम्हारा घर इंतजार कर रहा है। ये कोई मजाक नहीं है ना? आप लोगों ने मुझे वाकई गोद दिया। हाँ बेशक स्वीटहार्ट। ओह मिस टीना, फाइनली तुम आ ही गई। ओह रुको, क्या आप लोग अमीर हैं? वैसे ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और अब ये आलीशान घर भी तुम्हारा है। हाँ, ये सब क्या है? ओह, हमने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं। मुझे नहीं पता था तुम्हें क्या पसंद आएगा। हाँ, ओह माय गॉड, कुछ ये तो पूरा वार्डरोब है। माइक तुम्हें टूर करवाएगा। ये हमारा बटलर है। बटलर? लगता है ये हमेशा अमीरों की बटरिंग करता है। चलो यही करते हैं। थैंक्स एलिस, थैंक्स नेट। हमें तुम माँ और पापा बोल। कम ऑन टीना, चलो तुम्हारे लिए लंच लाते हैं। चलो। वो सच में एक अच्छी लड़की है। मुझे पता है। ये बहुत बढ़िया। मिस टीना, ऐसे क्यों खा रही हो? हाथ धोकर बैठो। एक मिनट, सब शानदार है। मुझे खुशी है तुम्हें अपना नया घर पसंद आया। हे, क्या तुम्हारे पास हॉट चॉकलेट है? हॉट चॉकलेट? बिल्कुल। हाँ, जैसे एक्चुअली हॉट। हाँ, और क्या। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हॉट चॉकलेट, और ये वाकई बहुत हॉट है। हाँ, ये इतना शॉकिंग क्यों है? ऑर्फनेज में ये हमेशा छुट्टियों पर मिलता था और हमेशा ठंडा रहता था। चिंता मत करो, मैं दूध गर्म कर दूंगा और ये एक्स्ट्रा हॉट हो जाएगा, ठीक है? क्या, दूध? हाँ, हॉट चॉकलेट दूध से बनती है। अरे नहीं, क्या इसे मैं खुद बना सकती हूँ? कसम से इसे मैं अच्छा बनाऊंगी। नहीं, रुको। ओह, अब घबराना बंद करो। नहीं नहीं नहीं। क्या? मैं बस खुद का अपना हॉट चॉकलेट बनाना चाहती हूँ। टीना, ये हॉट चॉकलेट नहीं, दादाजी की अस्थियां हैं।
ओह माय गॉड, मैंने हस्तियों को हॉट चॉकलेट समझ लिया। मुझे अमीरी की आदत नहीं है। ठीक है, तुम्हें आदत हो जाएगी। कल तुम नए स्कूल जाओगी और फ्रेंड्स बनाओगी। हाँ, अब मेरी लाइफ बदलने वाली है। अब कोई भी मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। हेलो, नई लाइफ। हाय, मैं टीना। ओह माय गॉड, इससे पहले कभी किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया। रुको, गरीब, तुम्हें लगा हम तुम्हें देखकर खुश हुए? ओह हाँ, मुझे लगा। हाँ, और हम खुश क्यों होंगे? खैर मैं नहीं हूँ। मैं बढ़िया कपड़े पहनती हूँ, नॉर्मल बिहेव करती हूँ। मुझे लगा हम फ्रेंड्स बनेंगे। हम गरीब बच्चों के साथ नहीं रहते। मैं गरीब नहीं हूँ, मैं एक अमीर फैमिली से हूँ। देखो, तुम असली अमीर लड़की नहीं हो। अब असली और नकली अमीर भी होते हैं। हाँ, तुम अमीर पैदा नहीं हुई। हम जानते हैं कि तुम्हें गोद लिया गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। हे, तुम्हारा कोई जुड़वा भाई तो नहीं जिसे तुम्हारे पेरेंट्स ने ऑर्फनेज में छोड़ दिया हो? इसीलिए तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करता टीना। क्या? ये पागल है। तुम गवार जैसी दिखती हो और सोचती हो अपना मुंह चला सकती हो। मैं मुंह नहीं चला रही थी, मैं इसकी हेल्प कर रही थी। इसे अभी बाथरूम में ले चलो। नहीं, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बहुत ही बुरा होने वाला है। मुझे छोड़ दो लूजर लोगों, क्या कर रहे हो? जैसे तुम यहाँ खुद चल कर आ जाती। केविन, टाइलर, दरवाजा पकड़ो। हम कहाँ हैं? क्या तुम नहीं बता सकती? ये बाथरूम है। मुझे यहाँ मत करो। वो मेरे साथ ऐसा करते थे ऑर्फनेज में। ओ बेचारी, तुम तो हमें परेशान नहीं कर रही हो। देखा, तुम जैसी लूजर का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। तो तुम्हारा एक जुड़वा भाई है। अपने पेरेंट्स से पूछना उन्होंने उसे ऑर्फनेज में क्यों छोड़ दिया। हे तुम, मेरे भाई से पंगा मत लो, समझी? उसे बात करना बंद करो। उसे बंद कर दो। हाँ। नहीं रुको, नहीं, खोलो, कम ऑन, खोलो। मैं फिर से आउटकास्ट हो गई। सच में सोचा था कि नई शुरुआत करूंगी और मैं फिर से बाथरूम में बंद हो गई। शायद मैं इससे लायक हूँ। क्या तुम सीरियस हो? ये सब आखिर हो क्या रहा है? दरवाजा खोलने की हिम्मत मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बहुत पहले कर चुका हूँ। मैं तुम्हें 1 महीने पहले डंप कर चुका हूँ। वहाँ क्या चल रहा है? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि ये सब शैतानी नहीं चलेगी। ये क्या तरीका है? दरवाजा छोड़ दो, कसम से मैं। टीना, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। और सॉरी कि हमें इस तरह एक दूसरे से मिलना पड़ा। इसकी फिक्र मत करो, ये तो लूजर्स का बाथरूम है और कुछ नहीं। क्या? इसे कोई भी यूज नहीं करता है। वो लोग लूजर्स को इसमें भरते हैं बस, और कुछ नहीं। ओह, तो मैं एक लूजर हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो मैंने तुम्हारी मदद की। मैं हूँ जैक। मैं टीना। बस उन साइकोस को इग्नोर करो। मेरी एक्स ईवा और उसके दोस्तों ने अपना दिमाग खो दिया है। रुको, वो तुम्हारी एक्स है? उस बुरे सपने के बारे में मत पूछो यार। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्कूल का टूर देता हूँ, वो भी एक अच्छा वाला। मुझे पसंद आएगा। भूख लगी है क्या? चलो कैफेटेरिया चलते हैं। कहाँ पर है? कब? तुम लोग कौन हो और मेरे ऑफिस में इस तरह से क्यों घुस आए हो? हम टीना के पेरेंट्स हैं। कौन उसे बोली कर रहा है? बताओ मुझे। सब लोग वहीं पर रुको, बैकअप का इंतजार है। इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? आपने हमें फोन करके कहा कि टीना को परेशान किया जा रहा है। और आपने मुझे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी कि टीना ठीक है। रुको, बताओ क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल के अमीर बच्चों ने टीना को अपने ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं किया। माइक, रुको, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैंसिल करो अभी के लिए।
तो फिर टीना के क्या, उसे घर ले जा सकते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अपने नए फ्रेंड के साथ लंच कर रही है। मैं इस गलतफहमी के लिए ईमानदारी से माफी मांगती हूँ। मैं स्टूडेंट से बात करूंगी। हाँ, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? उसका बर्ताव गलत है क्या? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली बच्चों को लगता है कि वो ऑर्फनेज से आई है और उनकी तरह वो अमीर पैदा नहीं हुई है, तो बस ईगो इशू। एक्सक्यूज मी, क्या प्रॉब्लम चाहती हो? माइक! नहीं 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 नहीं, कसम से मैं उन सबको सजा दूंगी। हाँ तो फिर तुमने हमें क्यों बुलाया? हाँ, मुझे उसके थोड़े मेंटल कंडीशन की चिंता है। क्लासमेट्स के झगड़े के बाद उसे बुरी यादें वापस आ जाती हैं उसकी माँ की मौत के बारे में। तुम्हें कैसे पता कि उसकी मॉम मर चुकी है? ये सारी बातें तो न्यूज में ही थी। नहीं, उसे याद नहीं है मिसेस क्लाउडिया। टीना तो बस एक बच्ची थी। और तुम्हें यह ध्यान रखना है कि उसे कभी पता भी ना चलने पाए। ये उसे तोड़ देगा। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे पूरा कंफर्ट देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। हाँ, ओह, आखिर क्या फनी है? ओह तुम बेवकूफ, ये किसने किया? मैंने। ये सच नहीं है, मुझे पक्का यकीन है तुम कूड़े के ढेर में पैदा हुई थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? शायद तुम्हारे चेहरे से गवारो जैसा। मेरा चेहरा ठीक है या अमीर और गरीब लोगों के चेहरे के फीचर्स अलग अलग होते हैं? हाँ। और वो एग्जैक्टली क्या है? पता नहीं, हम अमीर लोग बस गरीबों को पहचान लेते हैं। सेंस। और क्या तुम्हारा सेंस तुम्हें बताता है कि तुम बर्बाद होने वाली हो? अरे मैं तो डर गई, ये नौकरानी मुझे धमका रही है। हाँ, अगर मैं चूहा हूँ तो चूहे के हमले के लिए तैयार रहो। मुझे फिर कभी ऐसा मत कहना, समझी? ये लड़की पागल है। क्या हो रहा है यहाँ? बस बंद करो। इसने मुझ पर हमला किया। वाओ, परफेक्ट टाइमिंग है। स्कूल साइकोलॉजिस्ट। मैं एक्चुअली टीना के लिए आई थी। क्यों? ओह, क्लियर है, तुम्हें पागल खाने भेज रहे हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल, इसे ले जाओ, ये बहुत वायलेंट है। कम ऑन टीना, हमें बात करनी चाहिए। मैं पागल नहीं हूँ। पागल। साइक वार्ड तुम्हारा नाम पुकार रहा था। नहीं। बैठ जाओ, रो मत, थोड़ा पानी पी लो। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो बस एक फ्रेंड हूँ। तो फिर मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम ठीक तो हो और अपने क्लासमेट को लेकर परेशान ना हो। लो देखो। ये क्या गड़बड़ है? ये गड़बड़ नहीं है, ये एक इमेज है। यहाँ क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगला। यहाँ भी कुछ नहीं, बस एक दाग है। टीना, ये अजीब है, फिर से देखने की कोशिश करो। कुछ नहीं। इसमें भी कुछ नहीं, कुछ नहीं। अनकंट्रोल अग्रेशन। तुम ये क्यों लिख रही हो? मैं बीमार नहीं हूँ। टीना प्लीज शांत हो जाओ, तुम मुझे डरा रही हो। कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करता, ऑर्फनेज के बच्चे नहीं, अमीर बच्चे नहीं। मुझे बताओ मैं कौन हूँ? हाँ? टीना रुको। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पैदा हुई। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरे असली पेरेंट्स कौन है। टीना नीचे उतरो, तुम वापस से बाहर तुम हो। अपने इंक डॉट के साथ मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रही हो। टीना, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे मत छुओ। चलो, तुम्हें ताजी हवा की जरूरत है। गुड डे मिसेस मेलेनी। गुड बाय। ये लो, इसे खा लो, तुम्हारा मूड अच्छा होगा। आखिर तुम्हें कैसे पता? मेरी मॉम कहती थी चॉकलेट का मतलब इंस्टेंट हैप्पीनेस। तुम्हारी माँ समझती है।
काश मैं जान पाती कि मेरी असली माँ कैसी थी। तुम्हें उनके बारे में जानना ही क्यों है? तुम्हारे पास अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं, वो तुमसे प्यार करते हैं। मैं उन्हें अपना असली पेरेंट्स भी नहीं कह सकती। हाँ, वो महान है, लेकिन लेकिन क्या? क्या तुम खुद को जन्म देने वाले को नहीं जानना चाहोगे? जैसे मेरी माँ कौन थी, वो क्या सोचती थी, वो अच्छी थी या बुरी? वो सच में बहुत ही काइंड होगी, क्योंकि इतनी प्यारी बेटी ऐसी ही किसी को नहीं मिलती। थैंक्स। और वो भी 100% नॉकआउट होगी। बस करो। मैं बस ये नहीं जानती कि मैं कौन हूँ या मुझे क्या होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, तुम जो चाहो वो बन सकती हो। तुम ही एक हो जो मुझे समझते हो, जो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करता है। ये सब बंद कर दो, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैं टीना के बारे में बहुत परेशान हूँ, पता नहीं वो कहाँ है। हे, आप लोग इतने स्ट्रेस्ड क्यों दिख रहे हो? आखिरकार स्कूल से अब तक मुझे 5 बार कॉल आ चुके हैं। क्या हुआ? उन्होंने कहा तुम्हारा किसी क्लासमेट से झगड़ा हो गया और साइकोलॉजिस्ट को डराया तुमने। हाँ, तो क्या, एक नॉर्मल स्कूल डे था। हम बस तुम्हारी चिंता करते हैं, पता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो हमेशा मुझे परेशान क्यों करते रहते हैं? वो हमेशा मुझे परेशान करती है और भला बुरा बोलती है। चलो मिस टीना, रिलैक्स, कूल हो जाओ। थैंक्स, लेकिन मैं रिलैक्स हूँ, बस कुछ लोगों से अलग। कोई बात नहीं, ईवा से निपट लिया, लेकिन साइकोलॉजिस्ट पर क्यों भड़की? मैं नहीं भड़की, बस उसने मुझे अपने सवालों से परेशान कर दिया। हमने उसे ऐसा करने के लिए बोला था ताकि तुम्हें अच्छा महसूस हो सके। आप लोग सोचते हैं कि मैं पागल हूँ? टीना चुप करो, चुप करो। क्या आप मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजने वाले हो? टीना, तुम बेतुकी मत बनो। हमें बस इस बात की चिंता है कि तुम्हारे क्लासमेट्स तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम तुम्हारी मदद कर रहे थे ताकि तुम जल्दी से एडजस्ट हो जाओ, बस इतना ही चाहते थे। आप मेरे असली पेरेंट्स नहीं हो, आपको मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं, और आपको मुझे ये बताने का हक नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। हम तुम्हारे लिए सब करते हैं और तुम हमारे साथ ऐसा बिहेव करती हो। माफ करना एलिस, मैं बस ये जानना चाहती थी कि मेरी असली माँ कौन है। वो सालों पहले चल बसी थी, हमें बस इतना ही पता है उसके बारे में। माफ करना, मुझे अपने किए पर पछतावा है। पास में जीना बंद करो टीना, प्रेजेंट में जियो। आप सही हो, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे सच में माफ करना। ओके, नेक्स्ट, कम ऑन। एलिस, तुम अभी तक जगी हुई क्यों? सुबह के 5 बजे। मैं किटी की मौत के बारे में जानकारी ढूंढ रही हूँ। कौन? ये किटी कौन है? बेवकूफ मत बनो, वो ही टीना की असली माँ है। वैसे तुम्हें उसकी परवाह क्यों है इतनी? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन थी, उसकी लाइफ कैसी थी, वो कहाँ से आई थी। तुम्हें इसकी इतनी क्यों पड़ी है? क्या तुम सीरियस हो? हमें ये जानना होगा कि क्या उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम थी। क्या होगा अगर टीना को उससे कुछ बीमारी मिली हो? तुम कह रही हो हमारी बेटी पागल है? क्या तुम पागल हो? मेरा मतलब ये नहीं था। तुमने बिल्कुल यही तो कहा है। मुझे बस उसकी चिंता है। ये देखो, वो कई सारी फैक्ट्रीज के पास पली बड़ी है। अगर उससे उसका दिमाग खराब हुआ हो। एलिस, तुम्हें पता भी है, तुम ये बोल क्यों रही हो? ओह अच्छा, तो फिर ये कैसा रहेगा? क्योंकि किटी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। ओह अच्छा, और जोर से चिल्लाओ ना, टीना को सुना दो कि उसका मर्डर हुआ था। हाँ, अगर वो पहले से जानती हो तो, अगर इससे उसका दिमाग खराब हो गया हो तो। एलिस, बस बहुत हो गया है, अब चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो, समझी? अब चलो भी, बस बहुत हो गया। मेरी माँ का मर्डर हुआ था? अरे नहीं, तुम्हें बस समझाना बहुत हो ही गया। बेकार है। तुम पूरी रात शांत यही हो जाओ। चिल्लाती रही हो। ये टीना का अलार्म है, वो स्कूल के लिए उठने वाली है। ये परिवार जोकर होगा। उसके बाद हम चलकर एक मूवी देखेंगे। अरे बड़ा मजा आएगा, पॉपकॉर्न भी खाएंगे। वो छोटी चुड़ैल, उसने अब मेरा एक्स चुरा लिया। हाँ, और ऐसे बिहेव करती है जैसे हम मौजूद ही नहीं। सच बताऊं तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, जैसे तुम उन लूजर्स को इग्नोर कर रही हो। मुझे उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए जब मेरा एक बॉयफ्रेंड है। क्या तुम अब रात में सोई नहीं हो? नहीं, पूरी रात जागती रही, अपने पेरेंट्स की बातें सुनती रही। और हमारे नए मेहमान के लिए शो करने के लिए रेडी? हाँ। मुझे समझ नहीं आया जैक, उन्हें मेरी माँ के बारे में कुछ तो पता है, पर वो ईवा दफा हो जाओ, हम लोग बात कर रहे हैं। चिल बेबी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं छूंगी। तुम क्या चाहती हो ईवा? कुछ नहीं, बस तुम्हें
बधाई देना चाहती थी। मुझे आखिरकार ऑफिशियल प्रूफ मिल गया कि तुम तुम क्या बोल रही हो? ईवा बंद करो अब इसे। मैंने कहा था मुझे बेवकूफ लड़कियों के चेहरे पहचानने का हुनर है। लो ये पढ़ो। क्रेजी घर डेली न्यूज 25 जनवरी 2009 एक बेघर औरत को कार ने टक्कर मार दी। उसकी बेटी टीना अनाथ हो गई। अरे नहीं माँ। जैसा मैंने कहा था, ये बेघर चूहा है। माँ। ईवा रुक जाओ, क्रिकेट की तरह रंग बदलती हो। क्या? झूठ कहाँ है? बेघर माँ और बच्ची। तुम सही हो यार, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेले रहना है। टीना देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे फूल लेकर आया हूँ। समझ गया, वापस जा रहा हूँ मैं। यंग मैन, कौन हो तुम? हाँ? चीजों को ऐसे नहीं संभालते। टीना थोड़ी गर्म चाय पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। बहुत हो गई चाय। समझ गया, मैं जा रहा हूँ। मुझे जाने दो, चलो। आराम करो, मुझ पर पैसे फेंकना बंद करो, इससे कुछ भी नहीं होगा। कुछ बेहतर लगा? थोड़ा। मुझे पता है कि आप लोग जानते थे कि मेरी माँ कार एक्सीडेंट में मरी थी। लेकिन कैसे? ये आपने आज सुबह इसके बारे में चिल्लाया था। नहीं। मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन आपको छिपाना नहीं चाहिए था। सॉरी बेटा, हम तुम्हें दुख नहीं देना चाहते थे। और मैं सच बता रहा हूँ, हमें ज्यादा कुछ पता नहीं उसके बारे में। बस वही जो पेपर्स में लिखा था। तो वाकई मैं कचरे से आई हूँ। लेकिन अब तुम करोड़पति हो। और तुमने प्रूफ कर दिया, जो भी कोई चाहे वो बन सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है खुद पर यकीन करना। आप दोनों का थैंक्स मेरे साथ यहाँ होने के लिए। वादा करो, हम ये सारी बातें सुलझा लेंगे। हम तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं बेटा। प्रॉमिस करती हूँ, जो मैं चाहती थी वो अब मुझे पता है। गुड नाइट टीना। मुझे ना कुछ एक्साइटमेंट चाहिए। तो क्या अम्यूजमेंट पार्क चलोगी रोलर कोस्टर्स के साथ? नहीं, बहुत बेसिक है। तुम्हें सच में लगता है अमीर बच्चों को पैसे वाली चीजों से थ्रिल मिलता है? वाह, तुम तो अभी से मिलियनेयर की तरह एक्ट कर रही हो टीना। तो इमेजिन करो कि कार में फुल स्पीड हो। वो तो फिर चलो ना, मेरी जो कार है पूरी तुम्हारी है। नहीं, ये बहुत इजी है। असली थ्रिल मेरे पेरेंट्स की कार चुराना। अरे बदमाश कहेंगी, पता नहीं मैंने तुम्हें कहाँ से ढूंढ लिया। बहुत हो गई बात, अब एक्शन का टाइम है। उधर बटलर को तो देखो। हाँ, वो हमेशा सामान खो देता है। अगर चाबियां खो गई तो उसे पता भी नहीं चलेगा। टीना कहाँ जा रही हो? ये तो पागलपन है। ये तो पागलपन है। अब हम आधी रात तक इंतजार करेंगे और फिर कार चुरा लेंगे। क्या रात को? तो क्या तुम सारे रूल्स तोड़ रही हो? रूल्स बोरिंग होते हैं। देखो, कार यहाँ है। किस तरह की कार है वो? पता नहीं, मेरे पेरेंट्स के पास शायद 5 है, मैंने सारी नहीं देखी। उम्मीद करता हूँ मैं चला तो पाऊंगा। और ये हाँ, अरे नहीं। क्यों, क्या हो गया? जरा रुको तुम। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये क्या है? ये आर्टिकल तुम्हारी मॉम के बारे में है क्या? हाँ, मैंने इसे काट कर रख लिया किसी जादू की तरह। टीना, तुम रो क्यों रही हो? जैक, कार को देखो, ये देखो। ये तो वही कार है। इसकी नंबर प्लेट भी एकदम सेम टू सेम है। यही कार है जैक, उन्होंने मेरी माँ को मार डाला। तुम्हारे अडॉप्टेड पेरेंट्स? हाँ, उन्होंने उन्हें मार डाला। ठीक है, शांत हो जाओ। मुझे नहीं पता, शायद वो मुझे चाहते थे या कुछ और, मुझे समझ नहीं आया। टीना, शांत हो जाओ, हम सब कुछ पता कर लेंगे। जैक, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं उनसे तंग आ चुकी हूँ। तो फिर तुम मेरे साथ आ रही हो, चलो। मिस टीना,
सोने से पहले हॉट चॉकलेट। शायद सो रही होगी और इस बार अस्थियों से नहीं बना। अरे मैंने ये क्या कर दिया? ये तो मिस टीना नहीं है। ये कहाँ गई? ये मिस टीना ऐसी कैसे हो गई? यहाँ क्या हो रहा है? टीना कहाँ है? ये टीना कहाँ पर चली गई? मुझे नहीं पता। मैं अंदर आया, सोचा वो सो रही होगी, लेकिन यहाँ सिर्फ तकिए थे। मैं एक फेल बटलर हूँ, मैं धोखा खा गया। वो कहाँ गई होगी? वो भाग गई। हाँ, बस बहुत हो गया, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। जैक, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? हम तुम्हें ढूंढने के लिए स्पेशल फोर्स बुलाने वाले थे। शांत हो जाओ, मैं बस एयरपोर्ट गया था। और आप दोनों अभी तक ये वाहियात सी वीडियो देख रहे हैं? बंद करो इसे। आप लोग पागल हो गए हैं। लेकिन बेटा, ये तुम्हारे दिमाग के लिए अच्छा है। और ये कौन है? मेरे एयरपोर्ट पर जाने की वजह थी कि मैं टीना से मिलने गया था। तुम्हें ये एयरपोर्ट पर मिली क्या? नहीं, और आप कहते हैं ब्रेन ट्रेन हो रहा है। ठीक है, छोड़ो। टीना कॉलेज ट्रिप पर आई है और वो हमारे साथ रहने वाली है। वाह, इंट्रो अच्छा है। वाह, बहुत बढ़िया। तुम कहाँ से हो ये तो बताओ। बहुत दूर से। ये क्रिसेनिया से है और ये एकदम नई कंट्री है, पूरी धरती पर नहीं है ये। क्या? क्रेजीलैंड? डर के मारे निकल गया। अब कोई भी आलतू फालतू लैंग्वेज में कुछ भी बकवास कर दो, समझ जाएंगे वो। बुरिम दुरिम असम बेसम। वाह, कितनी अच्छी लैंग्वेज है। बुरिम दुरिम जो भी हो। मैं इसके लिए अभी रूम बनवा दूंगा। आ जाओ टीना, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ, ठीक है? कितनी एक्साइटिंग है ना क्रेजीलैंड। बुरिम दुरिम। बस लड़कियों। देखो कौन है टीना के पेरेंट्स। वो यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो भी पुलिस के साथ? क्या तुम सीरियस हो? टीना स्कूल नहीं आई। तो तुम्हें लगता है वो भाग गई? लगता है वो अमीर होना बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो हमने कर दिखाया लेडीज, उसे स्कूल से भगा दिया। गुड आफ्टरनून लड़कियों, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। और मुझे क्यों आंसर देना चाहिए? मैं अंडर एज हूँ। और हमारे पास लॉयर्स हैं, समझे? तो हम उनके बिना बात नहीं करेंगे। बस लड़कियों, मेरी बेटी गायब है। वो तुम्हारी बेटी नहीं है। वो तुम्हें माँ भी नहीं कहती है। तुम छोटी। शांत हो जाइए, वरना हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। माफ करना। और मेरे डैडी इसके लिए तुम पर मुकदमा करेंगे। बस हमें बता दो, क्या तुमने कहीं पर टीना को देखा? वो कल यहाँ थी, आज नहीं है। बस इतना ही। हमें और कुछ नहीं पता। रुको, उसने जाने से पहले कुछ कहा था क्या? सिर्फ तभी जब तुम हमें अकेला छोड़ दोगे। हाँ, बताओ। वो न्यूज़पेपर जो मैंने उसे दिखाया था, कुछ दिन पहले उसने उसे चुरा लिया, अपनी माँ के बारे में आर्टिकल काट लिया और फिर उसे वापस रख दिया। शायद उसे माँ की याद आती है, और शायद वो उसे ढूंढने गई हो। तुम छोटी चुड़ैलो। एलिस, मुझे लगता मुझे पता चल गया। क्या मतलब है तुम्हारा? माइक ने कहा था कि उस वक्त गैराज की चाबियां कहीं पर खो गई थी, मगर उस वक्त टीना के पास भी कुछ चाबियां थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि टीना ने कार देख ली? हाँ, वो जानती है ये हमारी कार है। अब हम क्या करें? हम कहाँ देखें? कहाँ? एक्सक्यूज मी, बीच में बोलने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे पता है आपकी बेटी किसके साथ है। ये तो वही लड़का जो कि हमारे घर पर आया था। हाँ, जैक। ये उसका एड्रेस है, मुझे लगता है वो इसके साथ है। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपकी काइंडनेस कभी नहीं भूलूंगी। सुनो सब लोग, चलो हम जैक के घर जा रहे हैं। टीना, तुम्हारा ट्रेडिशनल डांस अमेजिंग है। बुरिम दुरिम आने को सो। क्रेजीलैंड की नेशनल डिश। जैक, मुझे कब तक बेवकूफ बनाना होगा? मेरे पास मनगढ़ंत शब्द खत्म हो रहे हैं। कहाँ मिलेगा तुम्हें क्रेजीलैंड? बस बना लिया, और क्या। तुम कुछ असली नहीं सोच पाए?
हमारे घर में पुलिस क्यों आई है? वो डॉक्यूमेंट्स चला दो जल्दी। लेकिन कौन से डॉक्यूमेंट्स? मिस टीना जहाँ है वहीं रहिए। हम तुम्हारे लिए आए हैं। इसके लिए ये तो इलीगल एग्रीमेंट है। तुमने झूठ बोला, धोखेबाज। ये 100% लीगल है। इससे बुरा क्या हो सकता है? अनडॉक्यूमेंटेड लोग। इसे ले जाइए सर। मैं अनडॉक्यूमेंटेड नहीं हूँ, मैं जैक की क्लासमेट हूँ। क्या? चलो चलें, हमें अभी बात करनी होगी। इसे जल्दी से ठिकाने लगाना पड़ेगा। ये भी हटाओ घर से। अरे यार निकल ले भाई। स्वीटी, तुम सेफ हो? हमें लगा हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला। नहीं, हमने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। क्या कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? मॉम, बैठ जाओ और 5 मिनट तक कुछ मत बोलना। हाँ, ये लो, ये आपकी वीडियो देखो। शुक्रिया। बेशक ये हमारी कार थी, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। उस दिन हमारा पुराना बटलर ग्रोसरी लाने के लिए कार से गया था। वो म्यूजिक सुन रहा था। वो हमेशा उलझा रहता था, ड्राइविंग करते टाइम भी। और उसने तुम्हारी माँ को टक्कर मार दी। उसके बाद उसे उम्र कैद की सजा होगी। एक दिन मैं बाहर निकल जाऊंगा। क्या ये सच है या आप ऐसे ही कह रहे हैं? ये सच है। वो सच में एक दर्दनाक एक्सीडेंट के लिए सजा काट रहा है। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। उसके बाद से हमने उस कार को कभी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए तुम्हें वो कभी नहीं दिखी। मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप लोगों ने सच बता दिया होता तो मैं भागती नहीं। हम नहीं चाहते थे कि तुम हमारे साथ में रहो और तुम्हें वो बटलर बार बार याद आए जिसने तुम्हारी माँ को मारा था। आप उसके किए के लिए जिम्मेदार नहीं हो। तो इसका मतलब हैप्पी एंडिंग, सब मिल गए। मॉम प्लीज। हाँ, सब ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो अब चले यहाँ से। हाँ तो फिर सब बढ़िया है। हाँ, फिर कभी आ जाना डिनर के लिए बुरिम दुरिम के साथ। हाँ, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है। तुम कुछ भी मांग सकती हो। मुझे मेरी माँ की कब्र पर ले चलिए। जरूर स्वीटहार्ट, जो तुम चाहो। चलो। जैक, स्कूल में मिलते हैं और फिर से थैंक्स। हाय माँ, मैं फाइनली तुमसे मिलने आ गई माँ। माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा टीना, माँ अभी भी अच्छे लोग होते हैं, लाने को कुछ नहीं। मेरे पास बेटी के खाने के पैसे हैं। ओके, यहाँ आने के लिए थैंक्स। टीना, क्या तुम ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक। माँ, वो चली गई। मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों को दुख दिए। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। थैंक्स नहीं, मेरा मतलब पापा। डैड का मुझे। मम्मी, पापा, मम्मी। उसने फाइनली हमें अपने पेरेंट्स माना। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट है। तो अब बहुत हो गए आंसू, चलो घर चलकर कुछ खाते हैं। और इस बार चलो जैक को इनवाइट करते हैं। उप्स, मुझे लगता है उन्हें क्रेजीलैंड का सच बताना होगा। तो सब ठीक हो गया और तुमने उन्हें मॉम डैड कहा? ओह हे, रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ से स्कूल जा रहे थे। हाँ, लेकिन तुम्हारी ये कंगाल बेस्टी यहाँ क्या कर रही है? वो ब्रोक नहीं है। हाँ सच है, ये बेघर है। चल, शुरू मत करो। तुम्हें पता है मैं इन सारे नाटक से थक चुकी हूँ। चलो इसे सुलझाते हैं। हाँ, तुम लोग मेरे घर आओ। आओगी ना? पता नहीं, शायद आ सकती हूँ। बढ़िया, तुम्हारा कभी भी स्वागत है। ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे बेघर कहा, तो मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। सब हंस क्यों रहे हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बाप रे, क्या बढ़िया मजा चकाया रुको, उन्हें। रुको। टीना, पता है मुझे ऑर्फनेज में लंबे टाइम से खोया हुआ मेरा भाई मिल गया। अरे नहीं, वो वहाँ कैसे पहुँचा? क्या तुम लोग उसे घर ले गए? पता है, हम रिलेटेड भी नहीं है।
रुको, क्या? हाँ अजीब है ना यार, बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, बिल्कुल बवाल। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने फिर भी उसे गोद ले लिया, इसलिए अब हम 24/7 फीफा खेलते हैं। टीना तुम वाकई बेस्ट हो। अरे नहीं, क्या तुमने सुना? ये क्या कर रहे हो? पैसे दे दो। अरे नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, देखो तुम सब मुसीबत में। मैं फिर से आउटकास्ट हो गई। लगा था एक नई शुरुआत करूंगी और मैं फिर से आउटकास्ट हो गई।